बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पर मेरा व्लॉग। नाजरीन, अमूमन आपको सियासतदानों से सुनने को मिलता है कि सियासत एक फुल टाइम जॉब है या फुल टाइम प्रोफेशन है। ये नहीं हो सकता कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, आप हारे हों या जीते हों और आपका आवाम से जो राब्ता है वह मुनक़ता हो जाए। हारने के बाद भी आपको जो हमारा मुआशरे में एक सियासत में देखा जाता है कि अवाम की खुशी और गमी में आपको लाजमी तौर पर शिरकत करनी पड़ती है और जीतने के बाद तो दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपको खुशी गमी में शिरकत करने के अलावा जो उनके मसाइल हैं और उनके जो तरक्याती काम हैं उनको भी लेकर आगे चलना पड़ता है। नाज़रीन, इसी चीज़ को लेकर हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे जो मुल्तान के 6 कौमी हलके हैं, तरतीबवार हम उनका जायज़ा लेंगे कि उन हलकों से जीतने वाले या हारने वाले जो उम्मीदवारान हैं उनका आवाम के साथ रब्ता कैसा है और बिलखसूस जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका आवाम के साथ रब्ता जो है उसके साथ साथ जो वहाँ के मसाइल हैं उनको हल करने में उनका किरदार कितना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हलका NA 148 मुल्तान 1 से। सबसे पहले तो हम इस हलके के बारे में बात करें और आपको इस हलके के बारे में जो दिलचस्प हक़ाइक़ हैं उससे आगाह करें। हलका NA 148 मुल्तान 1 ये वो हलका है जब भी मुल्तान में हलका बंदियाँ हुई 1985 से लेकर अब तक इसको हमेशा मुल्तान का पहला हलका ही गर्दाना गया और इसको हमेशा मुल्तान 1 से ही यानी कि याद किया गया। हलका NA 148 मुल्तान वो हलका है जहां 1985 से लेकर अब तक 12 इलेक्शंस हो चुके हैं बशमूल ज़िमनी इलेक्शन। उन 12 में से 8 इलेक्शन ऐसे हैं जिसमें गिलानी ख़ानदान ने कामयाबी हासिल की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हलके में गिलानी ख़ानदान का कितना असर व रसूख है। और उन 12 में से 8 में गिलानी ख़ानदान की कामयाबी के बाद 3 इंतखाबात ऐसे थे जिनमें उनके करीब तरीन हरीफ सिकंदर हयात बोसन रहे जो कि साबिक MNA होने के साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। और एक जो इंतखाब है वो मलक अहमद हुसैन डेहड़ ने 2018 में जीता था। ये वो दिलचस्प हलका है जहाँ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी सन 1988 में शिकस्त दी थी और वो इस हलके में अपने चचा सईद हामिद रज़ा गिलानी को भी शिकस्त दे चुके हैं। इसी तनाज़ुर में एक दिलचस्प बात कि जब सन 1988 में इस हलके में इलेक्शन हुआ और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मद्दे मुकाबिल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे तो एक बेपरकी हम कह सकते हैं वो उड़ाई गई कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो उस वक्त की मकबूल तरीन अदाकार थी बाबरा शरीफ, ये उनके करीबी अजीज़ हैं। चूँकि उस वक्त इस इतना सोशल मीडिया का भी रोल नहीं था, मीडिया भी इतना ताकतवर नहीं था, साधारण लोग थे, देहाती हलका था, लोगों ने इस बात को तस्लीम किया और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शिकस्त में इस चीज़ ने भी अहम किरदार अदा किया कि यार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तो बाबरा शरीफ के रिश्तेदार हैं या भाई हैं और अवाम ने उन्हें वोट नहीं किया। और एक यादगार शिकस्त का जो दाग है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी कैरियर पे लगा। ये वो हलका है जहां सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कामयाब होकर वजारतें संभाली। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इसी हलके से कामयाब होकर स्पीकर बने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आला तरीन मनसब पे भी फायज हुए और इसी खुश वक्त हलके से ताल्लुक़ होने के बिना पर सैयद यूसुफ गिलानी कायम मकाम सदर भी बन चुके हैं और अब सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की खुशकिस्मती की आप इंतहा देखें कि उन्होंने जब भी इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा लिया उनको हमेशा जीत का ही मुंह देखना पड़ा, लेकिन 2024 का इलेक्शन उनके कैरियर का मुश्किल तरीन इलेक्शन गर्दाना जाता है कि तवक्कुआत के बरअक्स जो उनके मद्दे मुकाबल थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर महम मलक, उन्होंने उनको बड़ा सख्त किस्म का चैलेंज दिया और सिर्फ 171 वोटों की अक्सरियत से सैयद यूसुफ गिलानी ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। उसके बाद ये हुआ कि बैरिस्टर तैमूर मलिक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। इससे पहले कि उस अपील का फैसला होता सैयद यूसुफ गिलानी ने इस नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया, सेनेट का इलेक्शन लड़ा और अब सेनेट के चेयरमैन का मनसब पे फायज हैं।
सैयद यूसुफ गिलानी के मुस्तफ़ी होने के बाद इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी ने हिस्सा लिया। उनके मद्दे मुकाबिल दोबारा बैरिस्टर तैमूर महम मलिक आए, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला एक तरफा रहा और बैरिस्टर तैमूर महम मलिक 33,000 वोटों की एक वाजिया जो लीड है उसकी शिकस्त से दो चार हुए। नाज़रीन, अब हम जायज़ा लेते हैं कि 2024 में जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, अब जीत या हार के बाद उनका हल्के की आवाम के साथ कैसा ताल्लुक है। सैयद यूसुफ गिलानी तो चेयरमैन सेनेट बन गए जब जनरल इलेक्शन हुए। उसके बाद जो बैरिस्टर तैमूर मलिक की अगर हम बात करें तो बैरिस्टर तैमूर मलिक असल में इमरान खान और शाह महमूद के वकील की हैसियत से उभर कर सामने आए और अदालतों में उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केसेस का बड़ा कामयाबी से दिफा किया, जिसकी वजह से उन्हें 2024 में जो PTI के या सुन्नी थार कौंसिल के का टिकट दिया गया। उसके अलावा बैरिस्टर तैमूर महम मलिक इस हल्के की बड़ी मजबूत बरादरी है, मह बरादरी, उससे भी ताल्लुक़ होने की बिना पर एक मजबूत उम्मीदवार गर्दाने जाते थे और उन्होंने जनरल इलेक्शन में सैयद यूसुफ गिलानी का शानदार मुकाबला करके साबित भी किया, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में वो उस कारकर्दगी का जो है न दे सके, सबूत न दे सके। और अब ये पोजीशन है कि बैरिस्टर तैमूर महम मलिक हल्के में नज़र नहीं आते, अवाम की खुशी गमी में जो है उनकी मौजूदगी हमें नज़र नहीं आती। हार वो चुके हैं, फंड्स मिलने का सवाल पैदा नहीं होता, अपोजिशन में है, लेकिन हारने के बावजूद अवाम के साथ उनका वो रब्ता नहीं रहा जो कि एक सियासतदान का होना चाहिए। मेरे ख्याल बैरिस्टर तैमूर महम मलिक भी ये बात समझ गए थे कि मुझे मेरी शख्सियत की वजह से वोट नहीं मिला, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कप्तान के साथ एक नौजवानों की वेव जुड़ी हुई थी उसी वजह से मुझे वोट मिला है और उसी बिना पर वो अवाम के साथ जो हल्के की अवाम है उनके साथ वो अपना जो राब्ता है वो बहाल ना रख पाए। जनरल इलेक्शन में एक तीसरे उम्मीदवार थे मलक अहमद हुसैन डहड़, जो कि 2018 में MNA बने थे। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि 2008 में जब सैयद यूसुफ गिलानी वज़ीर आज़म बने थे तो ये उनके सूबाई विंग में MP भी मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में इख्तलाफात हुए, ये गिलानी ख़ानदान से अलग हो गए। नून लीग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो ये दोबारा नून लीग में शामिल हो गए। 2018 में PTI की नशिस्त पर कामयाब हुए। 2024 में ये नून लीग की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन खातिर खा कारदगी का मुजाहरा ना कर सके और सिर्फ 58,000 वोट ही ले पाए। लेकिन चूँकि ये अवामी शख्सियत हैं, एक हल्के में अपना खातिर खा वोट बैंक रखते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये भी हल्के की अवाम के साथ हारने के बाद उस तरह का ताल्लुक बहाल ना रख पाए, या हमें देखने में नहीं आया कि ये अवाम की खुशी या गमी में शिरकत में। क्योंकि नाज़रीन, आप जानते हैं कि शहरी हल्के जो हमारे हैं उसकी निस्बत जो हमारे देहाती हल्के हैं या मज़ाफ़ाती हल्के हैं उसकी जो अवाम है वो वहाँ के अपने जो अवामी नुमाइंदा होती है या जो यानी कि उनका नुमाइंदा होता है, उसको वो तसव्वुर करते हैं कि हमारी खुशी गमी में भी शामिल हो। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें अली कासिम गिलानी कामयाब हुए, जो कि सैयद यूसुफ गिलानी के फ़र्जंद हैं। इन्होंने 2011 में लंदन से बिज़नेस एंड फाइनेंस में बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री हासिल की। उसके बाद आकर सियासत में हिस्सा लिया। पहले ये अपने भाइयों के साथ और अपने वालिद साहब की जो इलेक्शन मुहिम है उसमें हिस्सा लेते रहे। बिलाखिर जब सैयद यूसुफ गिलानी ने इस्तीफ़ा दिया तो इन्हें ही पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया और एक भरपूर कैंपेन के बाद, क्योंकि नून लीग ने भी ज़िमनी इलेक्शन में इनकी हिमायत का ऐलान किया था, फिर जो बोसर बरादरी है उसकी भी खातिर ख्वाह हज़ार का साथ दिया और ये 33,000 की वाज़िया लीड से उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। अगर हम जिक्र करें अली कासिम गिलानी का, इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अवाम के साथ अपना जो रवाबित हैं वो बड़े भरपूर तरीके से बहाल रखे। अच्छा नाज़रीन, जो सियासतदान होता है, जो अवामी नुमाइंदा होता है, ख़ासकर जीत के बाद अवाम से तवक्कुआत रखती है कि ये हमारे लिए तरक्याती काम भी कराए, उसके अलावा कानून साज़ी में भी हिस्सा लहे और हमारे साथ जो रवाबित हैं, जो हमारी तकरीबात में शिरकत है, उसमें भी नज़र आना चाहिए। और सैयद अली कासिम गिलानी इन तीनों मायारात जो अवाम ने यहाँ पे सेट किए हैं उस पर पूरा उतरे हैं। इन्होंने अवाम के साथ रवाबित उभार कर रखे हैं, तरक्याती काम भी कराए हुए हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनके सूबाई विंग में जो इनके भाई हैं सैयद अली हैदर गिलानी, वो भी इनके साथ हैं। तो इन दोनों भाइयों की जो एक मुश्तरका काविश है उसकी वजह से ये है कि हमें इस हल्के में तरक्याती काम भी होते हुए नजर आए हैं। इस हल्के में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी भी हमें देखने को मिल रही है। इस हल्के में
جو عوام کا ایک درینہ مطالبہ تھا یہاں کے نوجوانوں کا کہ ان کے لیے ایک اسپورٹس کمپلیکس ہونا چاہیے، انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا اور میرے خیال پچھلے دنوں میں متی تل روڈ پہ ایک جدید اسپورٹس کمپلیکس کا علی قاسم گیلانی نے افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ سید علی قاسم گیلانی لوگوں کی خوشی غمی میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن عوام کے ساتھ یعنی کہ اس حلقے کے مختلف علاقوں میں جا کر عوام کے مسائل کو سنتے ہیں اور وہ حل کرنے کی بھی سعی کرتے ہیں۔ تو سید علی قاسم گیلانی نے ایک کامیاب سیاستدان کے طور پر، ایک کامیاب عوامی نمائندے کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کیا، اپنے آپ کو پروف کیا کہ وہ صرف جیتے نہیں ہیں بلکہ جو گیلانی خاندان کی تاریخ ہے سن 1985 سے لے کے اب تک 12 الیکشنز میں کہ انہوں نے عوام کے ساتھ رابطے میں کبھی بھی دراڑ نہیں آنے دی، چاہے یہ الیکشن 2002 میں ہارے، 97 میں ہارے، 2013 میں ہارے، لیکن انہوں نے عوام کے ساتھ رابطے میں کبھی بھی دراڑ نہیں آنے دی، عوام کے ساتھ رابطہ ہمیشہ بحال رکھا۔ اسی کی وجہ سے عوام 12 میں سے 8 الیکشنز میں ان کو کامیاب کرا چکی، بلکہ 2 ضمنی الیکشن میں تو انہوں نے سید یوسف گیلانی کے جو صاحبزادگان ہیں سید عبدالقادر گیلانی اور سید علی قاسم گیلانی کو بھی واضح سے یہ ایوان میں پہنچا چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا حلقہ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حلقہ N 148 میں کامیاب یا ہارنے والے امیدواروں کا اپنے عوام سے کیا تعلق رہا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے حلقے کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہم آپ کے فیڈ بیک کے شدت سے منتظر رہیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔